हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा ये बम्पर भर्ती का न्यू नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। तो आप में से किसी भी बच्चे को ये टेंशन नहीं लेनी कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया है कि फ्रेशर इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है लगभग 1580 पदों पर ये वैकेंसी निकाला गया है। और सारी वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए रहेगी। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों टाइप की कैटेगरी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ पे बात की जाए जो आपका सिलेक्शन होगा, इसके अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फाइनली आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। और इसके लिए 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन बिल्कुल टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा हम जानेंगे। और मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। मात्र 900 प्लस लाइक का हम टारगेट रखें। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके ज़रूर से बता देना, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाएंगे जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रखा है। अब आपको बताना क्या है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक करना है, आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे क्लिक करना है और आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा और आपका महाराष्ट्र। उसके अलावा आपका पैन इंडिया के लिए भी नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो हमने यहाँ पे पैन इंडिया के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उनके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है टाटा स्टील के द्वारा। SNTI इन्वाइट यहाँ पे कर रहा है अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। और यहाँ पे आपका एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 15 मार्च का ये नोटिफिकेशन है, जो कि अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट पे देखेंगे वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन हैं। यहाँ पे पैन इंडिया के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते तो आप पैन इंडिया वाले यहाँ पे सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। 2 नोटिफिकेशन है जो कि पैन इंडिया के हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, बाकी स्टेट अलग अलग है, उसको आप देख लेना। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है, अगर आपने ITI कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपका फिटर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए। और ITI में आपके यहाँ पे 60% होने चाहिए अगर आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं। और 55% होने चाहिए अगर आप जनरल फीमेल कैटेगरी में आते हैं। बाकी यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं, वो पास है तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 55% के साथ। उसके अलावा यहाँ पे 10वीं में आपका यहाँ पे इंग्लिश और सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया है 1 मार्च 2003 से लेके 1 मार्च 2007 के बीच में आपका जन्म होना जरूरी है। इन डेट के ऊपर भी अगर आपका जन्म हुआ है या फिर इनके बीच में हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पे हाइट आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 142 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए फॉर ए यहाँ पे मेल कैंडिडेट। और आई साइट आपका 6/6 होना चाहिए बोथ आई का। और विथ ग्लासेस आपने लगा रखे हैं तो इन्होंने बोला कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। वेट आपका 45 kg होना चाहिए फॉर ए मेल कैंडिडेट।
और 40 kg होना चाहिए फॉर ए फीमेल कैंडिडेट। पावर ऑफ ग्लास, अगर आपने ग्लास लगा रखा है, चश्मा लगाया है, तो उसका नंबर +-4 मैक्सिमम हो सकता है। बाकी यहाँ पे स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे दे रखे हैं, जिसको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा। कोई डाउट है, हेल्प डेस्क के नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। एडमिट कार्ड रहेगा वो यहाँ पे आपका जारी होगा। ये आपका एक लिंक दे रखा है, इस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इस लिंक पे आपको इनका एडमिट कार्ड दिख जाएगा। सिलेक्शन आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रहेगा 15 मार्च से लेके 25 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड यहाँ पे 8 अप्रैल को जारी होगा। और जो आपका सीवीटी एग्जाम रहेगा, रिटन टेस्ट रहेगा, वो आपका 15 अप्रैल का रहने वाला है। अप्लाई करके मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लास्ट डेट यहाँ पे 25 मार्च है, तो उससे पहले आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट का मत सोचिएगा कि लास्ट डेट को ही अप्लाई करूंगा। एंड यहाँ पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे आप इन्होंने बोला है द कैंडिडेट नीड टू पे द रिक्वायर्ड चार्ज एज कोटा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अभी एप्लीकेशन फीस क्यों ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये प्राइवेट कंपनी है और ये एप्लीकेशन फीस क्यों ले रही है। इसका सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब जब कभी भी कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एग्ज़ाम सेंटर पे आपको जाना पड़ता है, तो जो सेंटर अलॉट किए जाते हैं वो फ्री में नहीं करती कंपनी, आपसे ही पैसा लेती है। आपके पैसों से ही वो सेंटर यहाँ पे लेती है और आपको अलॉट कराती है, जहाँ पे आप जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं कंप्यूटर पे बैठ के। तो ये इसलिए पैसा ले रही है 500 रुपये। अब ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपको रिफंड नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप इसको अप्लाई करिएगा। सिलेक्शन आपका सीवीटी एग्ज़ाम के बेस पे रहेगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा, मेडिकल एग्ज़ाम भी रहेगा। तो आप इन चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड वुमेन कैंडिडेट है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर ट्रांसजेंडर है, SST है, उनको इनकरेज किया गया है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए। बाकी यहाँ पे एक दूसरा नोटिफिकेशन और है, जो कैंडिडेट यहाँ पे पैन इंडिया से बिलोंग करता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास है वो इसको बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाने तो 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं में 60% होने चाहिए। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के 70% होने चाहिए। 60% उनके होने चाहिए जो कि SST कैंडिडेट हैं, उनके 60% होने चाहिए। 10th में आपका इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। CGPA को परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। 70% मांगे हैं जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के, 60% मांगे हैं SST कैंडिडेट के। उसके अलावा एज लिमिट आपका 1 मार्च से लेके 2005 से लेके 1 सितंबर 2008 के बीच में या फिर इस डेट के ऊपर है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। स्टाइपेंड गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका होने वाला है। बाकी जो ITI के बाद अप्रेंटिसशिप है वो आपका 1 साल का रहेगा। 10वीं के बाद 2 साल का रहेगा। 10वीं के बाद ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे ITI करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप 10th के बाद वाला 2 साल का है, वो ITI के इक्विवेलेंट यहाँ पे रहता है। अप्लाई करने के कुछ लिंक दे रखे हैं, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प डेस्क का नंबर दे रखा है, कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी भी दे रखी है। लास्ट डेट आपका 25 मार्च का रहेगा और आपका एडमिट कार्ड 8 अप्रैल को आउट होगा। और आप यहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा 15 अप्रैल का रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको 500 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। किसी भी कैटेगरी में आता है तो आपको फीस तो पे करना ही पड़ेगा। वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, उनको इनकरेज किया गया है। CBT एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन आपका देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इसको अप्लाई प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दी है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है और आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, जो अभी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो कि मैंने एक न्यू टैब में ओपन कर ली है। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाटा स्टील की ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आपके सामने ये टैब ओपन होगा और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट बन के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर में दे रखे हैं, ये आपके सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। नोटिफिकेशन आपको दे रखे हैं, जिसको आप PDF की फॉर्मेट में अपने डिवाइस में जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। अब कौन सा नोटिफिकेशन किसके लिए रहेगा उसको देखना बहुत ज़रूरी है।
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन रहेंगे, ये सारे नोटिफिकेशन सेकंड से लेकर लास्ट तक ये नोटिफिकेशन 10th वालों के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 10th के बाद आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं और आईटीआई के बाद भी आप अप्रेंटिसशिप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई बहन है जो 10वीं पास है या फिर जिन्होंने रिसेंटली आईटीआई कंप्लीट किया है, तो आप उनको वीडियो सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ़ायदा मिलता है अप्रेंटिसशिप करने का। और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहाँ पे आपको जॉब भी ऑफर हो सकती है अगर आप अप्रेंटिसशिप में बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा नोटिफिकेशन किसके लिए है। देखिए यहाँ पे जो लास्ट नोटिफिकेशन है ये आईटी वालों के लिए है जिन्होंने आईटी कर रखा है, और ये आपका नॉन एम्प्लॉय वार्ड के लिए है, मतलब कि पैन इंडिया के लिए है। इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, जो टाटा स्टील में काम नहीं कर रहे होते, नॉर्मल कैंडिडेट इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं नॉन एम्प्लॉय वार्ड को। उसके अलावा यहाँ पे जितने भी नॉन एम्प्लॉय वार्ड के फॉर्म है ये आपका यहाँ पे रहेगा 3rd नंबर से लेके लास्ट तक, सेकंड लास्ट तक। उसके अंदर ये आपका रहेगा 10th वालों के लिए फॉर्म रहेंगे। अब इसके अंदर आपका झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के लिए अलग से निकाला गया है और पैन इंडिया के लिए सेकंड लास्ट में दिया गया है, जो कि 10वीं वालों के लिए है। इसको कोई भी बच्चा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो टाटा स्टील में जिनके मम्मी पापा भाई बहन कोई काम नहीं करता, उन कैंडिडेट के लिए है। एम्प्लॉय वार्ड के लिए अलग से फॉर्म है, तो आप ऊपर देख सकते हैं सेकंड लास्ट पे एम्प्लॉय वार्ड के लिए फॉर्म है, तो आप उसको देख पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर का भी एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है और डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना है। अप्लाई कैसे करना है, मैं एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है। अब आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, देखिए यहाँ पे पहला तो आपका SNTI अप्रेंटिसशिप 2024 रजिस्ट्रेशन दे रखा है। उसके बाद लॉगिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन पे। ये आपका लोडिंग लेगा, 1 सेकंड का समय लेगा, 1-2 सेकंड का। लोड होने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है और यहाँ पे पूछा गया है आई एग्री वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा SNTI के अप्रेंटिसशिप के लिए। आपको यहाँ पे अपने नेम को डालना है, आपका मोबाइल नंबर आपका कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपके गार्जियन के नाम आ जाएंगे, मम्मी या पापा का। यहाँ पे कैंडिडेट ईमेल आईडी री एंटर कर देना है, जनरेट OTP वाला बटन है, इस पर क्लिक कर देना है और कैंडिडेट टाइप यहाँ पे आपको डालना है। तो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ पे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे गलती ये करेंगे, देखिए अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, जैसे कि आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, कोई भी यहाँ पे टाटा स्टील में काम नहीं करता है, तो आपको नॉन एम्प्लॉय में जाना है। जब कोई काम नहीं करता है तो, अगर कोई काम करता है तो आपको एम्प्लॉय में जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कोई काम नहीं करता है तो आप नॉन एम्प्लॉय में जाएंगे। अगर आप पैन इंडिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये 3 स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका वहाँ पे रेजिडेंस है, तो आपको नॉन एम्प्लॉय वार्ड झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र टिक करना है अगर आप इन 3 स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप इन 3 स्टेट के अलावा कहीं और से बिलोंग करते हैं, मान लेते हैं आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आपको नॉन एम्प्लॉय वार्ड पैन इंडिया में जाना है, ठीक है ना। इतना आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसका बता देता हूँ ये इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर टाटा स्टील का प्लांट है, इसलिए तो ये उनके लिए रिजर्व रहती है कुछ सीटें, और बाकी अदर जो स्टेट है वहाँ पे प्लांट है नहीं, तो वहाँ पे उनके लिए अलग से पैन इंडिया के लिए निकाली जाती है। और जिनके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची ताऊ ताई कोई काम करता है तो एम्प्लॉय वार्ड में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अलग से। तो यहाँ पे मैं नॉन एम्प्लॉय पैन इंडिया टिक करूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्वालिफिकेशन में पूछा है कि आपने क्या कर रखा है, तो हम इस पर टिक कर देते हैं। अगर आपने 10वीं कर रखा है तो यहाँ पे बोला है 10th का, और अगर आपने IIT कर रखा है तो IIT का डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे IIT डाल देता हूँ। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस पर टिक करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे दिया है, उसको ढंग से फिल कर देना है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो उसको चेंज कर सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ऊपर बटन दे रखा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करेंगे, आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेंगे आपकी ईमेल आईडी पे जो आपने डाली होगी, और आपके मोबाइल पे SMS भी आएगा।
तो आपको यूज़र आईडी वहाँ से टिक करनी है, मतलब कि कॉपी करनी है और पेस्ट कर देना है। और पासवर्ड जो आया है उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये कैप्चा कोड दे रखा है, इसको यहाँ पे डाल देना है, टाइप करके लॉगिन कर लेना है और आप अपने फॉर्म को फिल कर देना है। नॉर्मल सा फॉर्म है, ये सब कुछ आप फिल कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।